गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे वातावरण से क्या अभिप्राय है और वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे खेलों के लिए स्वस्थ वातावरण संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। वातावरण मनुष्य के आसपास के उस आवरण या उन कारकों को कहते हैं जो मनुष्य को ताउम्र प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक वातावरण क्या होता है। जो हमारे आसपास की जो इतना भी चीज़ें होती है, जितनी भी आवरण कारक होते हैं जो हमें हमेशा ताउम्र प्रभावित करते हैं, उसको हम बोलेंगे वातावरण। वातावरण के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे हवा, प्रकाश, आवाज़, शोर, मिट्टी, दूसरे लोग, पशु पक्षी, मकान सभी आते हैं। मनुष्य की सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा कारण यह है, हमारा विकास का सबसे बड़ा, हम वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह पे रहता है तो वो क्या कर लेता है, अपने उसका शरीर क्या उधर के हिसाब से अगर कोई गर्म वाली जगहों पे रहता है तो उनका शरीर क्या होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, ढल जाता है। अपने लिए वातावरण में से उपयोगी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं और हानिकारक वस्तुओं से अपना बचाव करते हैं। वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। मनुष्य के स्वभाव, व्यवहार और काम करने के ढंगों में समानता वातावरण के कारण ही होती है। ठीक है, वातावरण संबंधी विज्ञान से पता चलता है कि मानव कैसे समाज में रहते हुआ कैसे अपने आसपास के वातावरण को स्वास्थ्यवर्धक और आरामदायक बना सकता है। वातावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक आरोग्यता का वातावरण पैदा करना है। इसका क्षेत्र विशाल है। खिलाड़ियों के लिए केवल खेल के मैदान के ही वातावरण की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके घर, स्कूल, कॉलेज इत्यादि के में भी क्या अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब हमारा है कि खेलों के लिए स्वस्थ वातावरण में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, हमारा खेल का स्थान कैसा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर कोई परेशानी ना हो और हम आराम से खेल सके। खेल के मैदान में क्या हो, जिम्नेजियम हो, तैराकी कुंड हो, सभी सुंदर बने होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिनको देखते ही हमें क्या प्रसन्नता अनुभव हो। मैदानों का निर्माण खुले स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ स्वच्छ तथा ताज़ी हवा मिल सके। मैदान समतल होने चाहिए और नरम होने चाहिए और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेल अधिकारी खेल में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए खेल अधिकारी भी होने चाहिए। जैसे कि जिम्नास्टिक के लिए, तैराकी के लिए भी खेल अधिकारी होने चाहिए। कपड़े बदलने का कमरा, तीसरा हमारे खेल के मैदानों के साथ साथ लड़के और लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, कपड़े बदलने का कमरा भी अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। खेल की किट होनी चाहिए, बूट होने चाहिए, तौलिए और अलमारियों का भी प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है खेल के मैदानों की देखभाल। खेल के मैदान की हमें देखभाल करने की चारों ओर क्या लगाए, दीवार हो ताकि पशु इत्यादि आकर उन्हें खराब ना कर सके। खेल का मैदान साफ सुथरा हो, कोई गंदगी ना हो वहाँ पर, और स्वस्थ वातावरण पैदा करके खिलाड़ियों को खेल के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। बैठने का उचित प्रबंध, खेल के मैदान में दर्शकों के लिए बैठने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। प्राथमिक सहायता के लिए, जैसे अगर खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उनके लिए भी क्या हो, प्राथमिक सहायता का प्रबंध होना चाहिए। चिकित्सक मौजूद होना चाहिए। पीने का पानी, खेलने के बाद खिलाड़ियों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और जो दर्शक मैच देखने हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है मूत्रालय, शौचालय और स्नान गृह। खेल के मैदान के पास लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग मूत्रालय, शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। तैराकी कुंड में प्रवेश करने के लिए पहले नहाना आवश्यक है, इसलिए जिम्नेजियम और तैराकी कुंड के साथ स्नान गृह अवश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू अथवा रूप पर कौन कौन से हैं। अब अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये सभी पहलू नितांत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य के इन पहलुओं में से कोई भी पहलू कम नहीं होता, तब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। तो अगर हम पहलू की बात करें कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक। शारीरिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है कि जो एक व्यक्ति हो शारीरिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। जैविक, वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व, जैसे स्वस्थ शरीर, कद के अनुसार शरीर, उसका वजन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आंखें साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए त्वचा, बाल सुंदर होने चाहिए। वे क्या करते हैं, एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। एक सुखद जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्या आवश्यक होता है। स्वस्थ शरीर ही क्या होता है, मनुष्य को सदा जागरूक बनाता है, इसलिए हमें समय समय पर व्यायाम करना चाहिए। दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य।
मानसिक, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हमारा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने का कोई महत्व नहीं है। सभी, इसलिए हमारा जो शरीर मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी तनाव या टेंशन नहीं होनी चाहिए, दबाव से मुक्त होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच अच्छा संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या होगा, मान लो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है और वो शरीर से भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए एक व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है सामाजिक सुरक्षा, अर्थात सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तब हम कह सकते हैं कि वह सामाजिक दृष्टि से क्या है, सुरक्षित है। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो, उचित रोजगार मिले, पेंशन, ग्रेजुएटी, जीवन बीमा आदि, ये सभी क्या सुविधाएं जो सामाजिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। अगला है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक रूप से वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जो अपने संवेगों या भावनाओं पर क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। मानव के मन में अनेक संवेग होते हैं, जैसे क्रोध हो गया, भय, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष आदि। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेगा तो वह तनाव और दबाव से मुक्त जीवन व्यतीत करने में सफल हो जाता है। आज के लिए इतना ही।